युवा गीता पाठ करो, भाईजान गीता पाठ करो। मतलब कि मांगे मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञतां गीताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ वृष्णीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् तं न मध्यं न पुनस्तवादिं। में हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कितना बड़ा विषय है जो बहुत ही उसके लिए यहाँ बहुत मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं जो आगे विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिदृश्य में जैसा गुरुजी ने कहा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन् नपि जीवमानः मनुष्य रूपेण प्रकाशयन्ति। तो आप किसी भी विषय को पढ़ें, संगीत अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। अगर आप किसी चिकित्सक से इसके विषय पर चर्चा करेंगे तो वो बताएंगे कि जो लोग संगीत से जुड़े हैं कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सी चीजें स्वतः याद हो जाती हैं। जैसे हम संगीत में हैं, गायन में हैं, गायन पक्ष में हैं, तो कोई भजन है, गीत है, गजल है जो कि पुस्तक या पुस्तिका देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो अपने आप वो रोचक बनता जाता है। फिर जिसकी जैसी रुचि है तो साथ ही साथ, क्योंकि संस्कृत का तो और संगीत का आपस में कितना नाद ब्रह्म की उपासना कहा गया संगीत को वस्तुतः, और जो संगीत की उत्पत्ति हुई है वो भी 14 माहेश्वर सूत्रों से हुई है। अयोग रल्ली के योग जो आप पढ़ते हैं वहीं से डमरू से शिव शंकर जी के स्वरों का वहां से जो नाद है वो फूटा है। और आज पूरे विश्व में क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है वो समझेंगे। जैसे मम चंद्र द्विषे आद्य सम्मेलने यत्त्वया लोकितं तद महद्रंजितं। मम चंद्र द्विषे आद्य सम्मेलने यत्त्वया लोकितं तद महद्रंजितं। दामिनी संसृता ध्वंस विध्वंसितं यत्त्वया लोकितं तद महद्रंजितं। मेरे रस के कमर। तो ये जो संगीत है नमः परेभ्यां परपादुकाभ्याम् आचार्य महादेव गिरिपादुकाभ्यां नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यां। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। नमस्ते राधिका देवी रासमंडल वासिनी,
कैलासेश्वरी नमस्तुभ्यं कृष्ण प्राणा प्रिये। हमारे महादेवगिरी स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्री नवीन चंद्र जोशी जी और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्री चंद्रवल्लभ बेलवाल जी, मेरे गुरु भाई और मेरे अग्रज और हमारे बार बार मार्गदर्शक मेरे दाईं ओर बैठे हुए श्री बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी, मेरे छोटे भाई प्रभाकर जी और इस महाविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री जोशी जी, हिंदी विभाग में कार्यरत मेरे छोटे भाई कैलाश जी, साहित्य विभाग में भगवंत जी, हिंदी विभाग की श्रीमती विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सम्मानित उपस्थित श्री महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी, जो मेरे अग्रज तुल्य हैं। मैं इनसे एक कक्षा पीछे था, आप मेरे से एक कक्षा आगे हैं और यहाँ भी प्रधानाचार्य हैं। और हमारे अनुज जो है भागवत कार्यक्रम करके आता हूँ तो मेरे जीवन का नियम है, पहले मैं अपने गुरु जी से भेंट करता हूँ, अगर उस दिन न मिले अवसर तो दूसरे दिन। और जहाँ पर भी बैठ के मैं भागवत कथा करता हूँ तो मैं भागवत कथा क्या करता हूँ, परंतु आजीविका का एक साधन समझिए। क्योंकि जब हम सन 87 में आए थे, मैं आप ही के तो एक छोटा छोटा विद्यार्थी था, तो गुरुजी मेरा उसी वर्ष जो है यज्ञोपवीत संस्कार मेरे पिताजी ने मेरे घर में किया था। नानी के से आगे चौकोट शालदे पेड़गांव मेरा जन्मभूमि है और साल 2 साल में कथा भागवत के माध्यम से मैं जाते रहता हूँ। तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर जब मैं आया तो गुरुजी का पहला निर्देश था ब्राह्मण के पुत्र हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, तो पहला जो घर में है ब्राह्मण का वो है गायत्री। गायत्री, गीता, गंगा और गैया, ये 4 जो हैं ब्राह्मण के लिए परम आवश्यक है। मैं विधायक प्रतिनिधि रूपेण समागताः मान्याः महोदयापि ज्ञातुं शक्यन्ते तर्हि अहं क्षमतापूर्वक हिंदी भाषायां वक्तुमीहे। तो बड़े हर्ष का विषय है कि हम गीता जयंती का महोत्सव, और गीता जो है जैसे आचार्य जी ने भी कहा, और मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से श्रीमद् में महात्मा आता है, उसके अनुसार जब तक हमारे अंदर में भक्ति नहीं है, यानी जब तक हम भक्त न बन जाए, और तब तक हमारे जीवन में उबाल आता रहेगा। उबाल आना तब बंद होगा जब हम भक्त बन। उपस्थित यहाँ हमारे बड़े, जैसा कि आज गीता जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में यहाँ आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं इसके लिए विद्यालय प्रबंधक समिति का, श्री नवीन चंद्र जोशी जी का और सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं।
कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। यह कार्यक्रम मेरे लिए बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है। हम जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वो ज्यादातर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। वहां विषय रखना, दूसरे की आलोचना करना, अपनी खूबियों को जनता के बीच में रखना बहुत आसान कार्य होता है। लेकिन हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की बातों को आप लोगों के बीच में रखना और उन लोगों के बीच में रखना तो समाज में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, समाज के अंदर जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं, वाकई में एक बहुत कठिन कार्य है। अभी मेरे सामने डॉक्टर बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैंने आपकी कथा को एक बार सुना था, तो जैसा कि जोशी जी बता रहे थे कि वाकई में आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं और साथ में आप सनातन धर्म की बातों को भक्तों के बीच में रखते हैं। मैंने उस दिन सच में यह महसूस किया कि आपके द्वारा शानदार कथा का वहां वाचन किया जा रहा है। मनोज पांडे जी जिनके बारे में जोशी जी ने बताया कि आप भी बहुत शानदार सनातन धर्म की बातों को जनता के बीच में रखते हैं। यह वाकई में एक बहुत शानदार बात है, क्योंकि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे सनातन धर्म को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम उनकी बातों को जनता के बीच में लेके नहीं जाएंगे, हिंदू धर्म के बीच में लेके नहीं जाएंगे, तो इस काम को कौन करेगा? ये निश्चित तौर पे वाकई में विचारणीय प्रश्न है। हम केवल यहाँ 50-60 लोग बैठे हैं ऐसा विषय नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका बौद्धिक स्तर, मैं यह समझता हूं कि हमारे समाज के बौद्धिक स्तर से बहुत उच्च स्तर का है। आपके द्वारा समाज को जागृत करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भी जनता के बीच में रखिए, और वो संस्कृत भाषा में होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिख दिया या कोई इंग्लिश में लिख देता है या कोई अपनी भाषा में लिखता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की भाषा है संस्कृत। हमें उस संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जितना प्रयास करना चाहिए वो कम होगा, और आप लोग उसको जब संस्कृत में डालेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, आप लोग उसमें हमको भी टैग कीजिए। हम आपकी बातों को जनता के बीच में ले जाने में अपनी तरफ से जितना योगदान होगा हम उसको करने की प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जितना प्रयास कर सकते हैं सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आप लोग कीजिए, और जो सहयोग हमसे चाहिए आप लोग हमसे कहिए, हम आपको वो सहयोग करेंगे। जैसे भी जोशी जी त्रिपाठी जी जो कथावाचक, बहुत ही अच्छे कथावाचक है, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना भी है, देखा भी है। संबंधित श्री मनोज पांडे जी और हमारे अनुज बहुत ही लोकप्रिय, हमारे प्रभाकर जी जो तो हमेशा समाज में चाहे कार्यक्रम हो, संचालन हो, कहीं बड़े बड़े कार्यक्रमों का करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे विद्यालय से निकले हुए आप लोग मेरे ख्याल सब इसी विद्यालय के निकले हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इस विद्यालय ने आप जैसे महान विभूतियों को इस स्टेज तक पहुंचाया है, इस श्रेणी तक पहुंचा के रखा है। तो ये सब आप सब क्यों प्यारे छात्रों, ये आप सभी को इस चीज में इसको देखना है कि हम भी इन जैसा बने, या हम भी और आगे निकले। आप आज संस्कृत से तो ऐसा विषय हो गया है, इसमें जैसे पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, मेरे ख्याल में हम 8 तक जो है संस्कृत पढ़ते थे, उसके बाद तो फिर अलग पास होने के लिए, हाँ पास होने के लिए वो अब नहीं रह गया है। अब संस्कृत एक ऐसी वो हो गई है, ऐसा विषय आ गया है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। और समाज में आप ये समझिए कि अगर संस्कृत अगर है तो आप अग्रणी भूमिका में हैं, आप हमेशा आगे रहेंगे। जैसे अभी इस बात का जैसे हमारे भगत जी ने कहा कि भाई अच्छे पंडित नहीं मिल पा रहे थे, तो वास्तव में ये चीज है, अच्छे पंडितों का अभाव होने लग गया है। उसका कारण क्या है कि लोगों को आज